नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं गौड़ संप्रदाय की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन की नहीं है, बल्कि ये आस्था, दर्शन और सत्ता का एक ऐसा संगम है जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। अब ये सोचना दिलचस्प है ना, कि एक धार्मिक संप्रदाय का भला मुगल और राजपूत जैसे बड़े बड़े शासकों से क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये गौड़ संप्रदाय आखिर है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो देखिए, इस संप्रदाय के जो नींव रखी थी वो थे 13वीं सदी के एक बहुत बड़े दार्शनिक माधाचार्य। कहते हैं ना, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना जरूरी है, और इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे इस संप्रदाय को शाही संरक्षण मिला। क्योंकि देखिए, जब किसी सोच को सत्ता का सहारा मिल जाता है तो वो अक्सर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। तो माधवाचार्य ने तो इसकी स्थापना कर दी, लेकिन इसका जो फैलाव हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। मुगल सम्राट अकबर के टाइम में ये पूरे भारत में फैलना शुरू हुआ, लेकिन इसे असली जो उड़ान मिली वो मिली जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग दौर के शासकों ने इसे आगे बढ़ाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो ये असर सिर्फ सोच तक ही नहीं रुका, नहीं, इसने बाकायदा पत्थर और आर्किटेक्चर की शक्ल ले ली, और इसी वजह से हमें कुछ इतने शानदार मंदिर मिले जो आज भी इसकी विरासत की गवाही देते हैं। यहाँ दो बड़े शासकों का काम एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है मानसिंह प्रथम, जिन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मशहूर मंदिर बनवाया, और दूसरी तरफ सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर में इसी नाम से एक और मंदिर बनवाया, जो आगे चल के इस संप्रदाय का मेन सेंटर यानी प्रधान पीठ बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से। वृंदावन तो पहले से ही कृष्ण भक्ति का एक बहुत बड़ा गढ़ था। यहीं पर शासक मानसिंह प्रथम ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाकर इस संप्रदाय को एक मजबूत बेस दिया। लेकिन धीरे धीरे इस संप्रदाय का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो जयपुर की तरफ आ गया। जब सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया ना, तो उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर को इसका एक तरह से आध्यात्मिक दिल बनाया, और बस यही जगह संप्रदाय की प्रधान पीठ बन गई। और ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ वृंदावन या जयपुर तक ही रुका। पास में ही करौली में मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय की एक और बहुत जरूरी निशानी है। इससे पता चलता है कि इसका प्रभाव कितनी दूर दूर तक फैला था। अच्छा, तो हमने राजाओं की बात कर ली, उनके बनाए मंदिरों को देख लिया, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इन सब के पीछे का दर्शन क्या था? वो कौन सी सोच थी जो इन सबको चला रही थी? आखिर वो कौन सा दर्शन था जिसमें इतनी ताकत थी कि वो राजाओं को भी इंस्पायर कर सकें और इतने भव्य मंदिरों की नींव रखवा सकें? तो जवाब है द्वैतवाद। अब ये क्या है? ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो मानती है कि आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर, ये दोनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, और यही वो एक कोर आइडिया है जो इस संप्रदाय की हर चीज का आधार है, राजाओं के संरक्षण से लेकर मंदिरों के आर्किटेक्चर तक। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि कैसे एक दर्शन, एक फिलॉसफी सिर्फ किताबों से निकलकर शाही ताकत के सहारे एक जीती जागती विरासत बन जाती है। ये कहानी हमें आस्था और सत्ता के उस शक्तिशाली गठजोड़ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है।